हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10th के लिए कौन कौन सी पोएम्स आपको बची हुई है। सिलेबस रिड्यूस होने के बाद, सिलेबस कम होने के बाद कौन कौन सी पोएम को डिलीट किया गया है। एक तो द बॉल पोएम को डिलीट किया गया है, फॉग को डिलीट किया गया है, और फोर एन ए ग्रोगरी, ये जो पोएम है 3 पोएम्स को डिलीट किया गया है। और जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, अमांडा एनिमल्स, द ट्री, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये वाली पोएम्स आपको आएंगी। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इधर देखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो है ना, इसमें 2 स्टेंजा है डस्ट ऑफ स्नो में। पहला है द वे पोइट सेज द वे ए क्रो सो डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक जो क्रो होता है, एक कौवा होता है, वो मेरे ऊपर गिराता है। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ के कण, पार्टिकल ऑफ आइस फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक जहरीले पेड़ से। हेमलॉक ट्री एक विषधारी पेड़ होता है, इसमें जहर होता है, पॉइजन होता है। सेकेंड स्टेंजा में पोइट कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने मेरी मनोदशा में बदलाव कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया है जिसको मैं बर्बाद करने वाला था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि हालांकि जो कौवा होता है वो अनऑस्पिशियस होता है, अपशगुन वाला होता है, और वो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा है और मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा रहा है, फिर भी इस सौरो और हेल्पलेसनेस की स्थिति में भी मैंने एक पॉजिटिव रेस ढूंढ ली है, पॉजिटिव बात ढूंढ ली है, और मैंने अपने मन को चेंज कर लिया है और मेरे दिन के अच्छे खासे हिस्से को बर्बाद होने से बचा लिया है। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, उसमें से भी पोइट ने पॉजिटिव बात को ढूंढ लिया है। ये इतनी सी पोएम है बस। इधर देखिएगा, इसमें और आपको देखने को क्वेश्चन आंसर, इसमें से ये ऐसे ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। देखिएगा, हेमलॉक ट्री का देखो, ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर, छोटे सफ़ेद फूल होते इसमें। और र्यूड का मतलब है मैं पछतावा करने में बिताता उस दिन को। हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब पछतावा करने में। पोएम में देखो क्या पूछा गया है, दिस पोएम प्रेजेंट ए मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस। ये जो कविता होती है छोटी सी बात है, जैसे अपने कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, कोई बुरी बात हो जाती है, इस तरीके का। और इसमें तो क्या हो गया, करेला और नीम चढ़ा कौवा, वो भी हेमलॉक ट्री पे, फिर पार्टिकल ऑफ डस्ट गिराता है, पार्टिकल ऑफ आइस गिराता है पोइट के ऊपर। तो पोइट बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थिति में एक अच्छी बात ढूंढ लेता है। कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट, ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, ए लिटिल थिंग टचेज ए लार्जर थिंग। वही इसकी दूसरी पोएम का इसमें उदाहरण दिया गया है। क्वेश्चन देखो, वॉट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, वॉट डज द पोइट हैज चेंज हिज मूड। डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं? डस्ट ऑफ स्नो द पार्टिकल ऑफ आइस ना, पार्ट्स ऑफ आइस, बर्फ के हिस्से, बर्फ के जो कण होते हैं वो डस्ट ऑफ स्नो। वॉट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड, द पोइट सेज द पार्टिकल ऑफ आइस हैज चेंज हिज मूड। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, कवि का मन कैसे चेंज हुआ? ही सेज पॉजिटिविटी इन द पार्टिकल ऑफ आइस। सेकेंड देखो, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, प्रकृति को कैसे प्रस्तुत किया है? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक एंड आंसर। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स? डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ए क्रो? तो ये आपको सहायता करेगा कि नेचर को एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में कवि ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जैसे हेमलॉक ट्री को, कोए को लिया है, जबकि पोएट्री में तो क्या है, तोता, मोर, अच्छे पक्षी, अच्छे वृक्ष का वर्णन किया जाता है, लेकिन पोएट ने ऐसा नहीं किया है। अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनियस प्लांट होता है, ये लिखा देखो, पॉइजनस प्लांट, जहरीला एक पौधा होता है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच
ए मैपल और एन ओक और ए पाइन। अच्छे वृक्ष के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पोइट का एक अपना अलग अंदाज है, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी ढूंढना। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? क्रो और हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जॉय और सॉरो। तो दोनों सॉरो, दुख को प्रतीत करते हैं, वो करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर पॉजिटिविटी, सम रेज ऑफ होप्स, उम्मीद की किरण, अच्छे साइन के लिए प्रस्तुत किया गया है। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस और होपलेस? हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? तो इस तरह का आपको देखना है कि कभी कभी आपका भी मन खराब हो जाता है चीज़ों को देख कर की। इस तरह से इस पोएम में कवि ने बताया है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी नेगेटिव हो, हमें पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से पोइट ने क्रो और हेमलॉक ट्री होने के बावजूद भी द डस्ट ऑफ स्नो में पॉजिटिव चीज़ देखी और अपने जो दिन को है वो बर्बाद होने से बचा लिया। इस तरह से आपकी छोटी सी कविता है लेकिन बहुत बड़े मैसेज को कन्वे कर रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट आपकी पोएम है फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें भी पॉइंट देखो क्या कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में जल के ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? फायर का मतलब है कि जो लोगों की सांसारिक इच्छाएं आग की तरह जो लोग जल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने के लिए, तो इस तरह से इच्छाओं की आग में दुनिया जल जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि दुनिया इतनी निर्दयी, इतनी कॉल्ड हो गई है कि निर्दयी भावनाओं के कारण दुनिया का अंत हो जाएगा। फ्रॉम वॉट हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विल दोज हु फेवर फायर। लेकिन पॉइंट कहता है कि जो चॉइसेज रखते हैं ना, मुझे पसंद है कि मैं चाहूँगा कि दुनिया आग से ही ख़त्म हो। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस टू आइस, लेकिन दोबारा ख़त्म होनी हो अगर दुनिया को, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, कि इसके लिए तो घृणा ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। हाँ, बर्फ़ भी काफ़ी अच्छी है, भावनाओं की संवेदनहीनता भी से दुनिया ख़त्म हो सकती है। मेटरलिस्टिक विशेष जो डिजायर्स हैं फालतू की, लोगों को दुख पहुंचाने की, ज़्यादा से ज़्यादा महान बनने की, लोगों को मतलब इग्नोर करने की, गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखने की, इस तरह से धर्म की ग्लानि, अत्याचार बढ़ने से भी दुनिया का खात्मा हो सकता है। बस ये पोएम है कि फायर का मतलब होता है मेटरलिस्टिक डिजायर, आइस का मतलब होता है संवेदनहीनता, दया नहीं है लोगों के बीच में। तो ये दोनों सिंबल लिए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस तरह से आपकी दोनों पोएम्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। छोटी छोटी पोएम्स है, वीडियो को बार बार देखना, रिवाइज करना और समझने की कोशिश करना। आगे इनके इंट्रोडक्शन है जो तुम्हारे इतने काम के नहीं है, क्वेश्चन आंसर इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पोएट्री कवर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पोएम, इस तरह से सारी पोएम कंप्लीट करके फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइव आके पढ़ेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।